नाज़रीन मुनसिफ टी में आपका खैर मकदम है। JKL डायरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। दिल्ली से कटरा वंदे भारत एक और ट्रेन का आगाज। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दिखाई हरी झंडी। LG मनोज सिन्हा ने कटरा में किया खैर मकदम। PDP सरबराह महबूबा मुफ्ती को पुंछ जाने से रोक दिया गया। पुरअसरार हालत में हलाक होने वाले अफराद खाना के लोगों से मुलाकात के लिए जाना चाहती थी पुंछ। जम्मू कश्मीर में अभी भी अस्करियत पसंदी मौजूद है और जिन्हें लगता है कि हालात ठीक नहीं है उनकी आंखों पर ऐनक लगी हुई है। फारूक अब्दुल्ला का बयान। शदीद जख्मी मजदूरों के लिए मुआवजे का किया मुतालबा। हंदवाड़ा में मुअज़्ज़ज़ एडिशनल सेशन कोर्ट हंदवाड़ा की तरफ से एक अहम फैसले का ऐलान। 3 को उम्र कैद, 2 को 3 साल कैद और 4 को मिली 2 साल कैद की सजा। दोबारा मुनज़्ज़म जम्मू कश्मीर का पहला इलेक्शन बैलेट पेपर के जरिए कराया जाए ताकि लोगों की ख्वाहिशात को पूरा किया जा सके। शिवसेना ने किया मुतालबा। और अब खबरें तफसील के साथ। माता वैष्णो देवी का सफ़र ज़्यादा आसान होने वाला है क्योंकि एक और वंदे भारत ट्रेन दिल्ली से कटरा तक चलेगी। दिल्ली से कटरा वंदे भारत एक और ट्रेन का आगाज़ हो गया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दूसरी वंदे भारत ट्रेन हफ्ता 30 दिसंबर से दिल्ली कटरा के दरमियान शुरू हुई है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्रेन को अमली तौर पर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कटरा रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत ट्रेन के इफ्तिताह के मौके पर एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। कटरा रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत ट्रेन के इफ्तिताह के मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और मरकज़ी वज़ीर ममलिकत उधमपुर डोडा कठवा के रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी वहाँ मौजूद थे। दूसरी वंदे भारत ट्रेन शुरू होने से हज़ारों लोग मुस्तफ़िद होंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आज पूरे देश में जिन 6 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखा करके आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रवाना करेंगे, उसमें से एक वंदे भारत ट्रेन श्री माता वैष्णो देवी कटरा और नई दिल्ली मार्ग को समर्पित है। जम्मू कश्मीर के लिए ये दूसरी वंदे भारत ट्रेन की सौगात है और मुझे लगता है कि इस यूनियन टेरिटरी को भारत वर्ष का विकास इंजन बनाने की आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रतिबद्धता का भी एक उदाहरण है। मैं समझता हूँ किसी भी क्षेत्र में बुनियादी ढांचा आर्थिक विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाने तथा समन्वित विकास में नई गति प्रदान करता है कि सन 2019 में जब पहली बार भारतवासियों ने वंदे भारत नाम सुना, उससे पहले हमें इसका मालूम ना था, तो कटरा वो शहर था, कटरा वैष्णो देवी वो दूसरा स्टेशन था देश में जहां हमें वंदे भारत का उपहार मिला। पहली वंदे भारत वाराणसी और दूसरी कटरा। और आज कटरा वैष्णो देवी स्टेशन वो दूसरा स्टेशन है जिसे दूसरी बार वंदे भारत मिल रहा है। और ये इसलिए संभव हुआ कि मोदी जी ने पहले दिन से ही इस क्षेत्र की PDP सरबराह महबूबा मुफ्ती हालिया दिनों पुरअसरार हालत में हलाक होने वाले अफराद के अहले खाना से मुलाकात के लिए पुंछ जाना चाहती थी, ताहम पुलिस ने सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर उन्हें DKG रोड पर रोक दिया। इस मौके पर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जब BJP सदर रविंद्र रैना यहाँ आ सकते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर आ सकते हैं, तो उन्हें क्यों रोका जा रहा है। मुफ्ती ने कहा कि वो हमें बताते हैं कि यहाँ कुछ ख़तरा है, वो नहीं चाहते कि हम मुतासर ख़ानदानों से मिले। PD सरबराह ने कहा कि उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कुछ छुपाया ज़रूर जा रहा है। डालते हैं आर्मी वालों को वो मार के चले जाते हैं।
फिर आर्मी वाले आते हैं और लोकल्स को निहत्थे लोगों को मार के चले जाते हैं। रविंद्र रैना बीजेपी का प्रेसिडेंट यहाँ आ सकता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडर आ सकती है, मगर हमें कहते हैं यहाँ खतरा है। तो मुझे तो लगता है सबसे बड़ा खतरा तो यही लोग हैं हमारे लिए। ये तो चाहते ही नहीं कि हम उन फैमिलीज के पास जाएं, उनके जख्मों पे मरहम रख सके। ये तो कुछ ना कुछ छुपाना चाहते हैं। इसका मतलब है वहाँ कुछ और भी है जिसको ये छुपाना चाहते हैं, बताना नहीं चाहते हैं। ये कैसे चलेगा? जम्मू कश्मीर के लोग इस मुल्क के साथ, गांधी के हिंदुस्तान के साथ इतनी वो कोई रेफ्यूजी बन के नहीं आए थे। इतनी खूबसूरत जमीन, समंदर, जंगल लेके हिंदुस्तान के साथ आज हमें हमारी जमीनों से खदेड़ा जाता है। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने आज शोपियां में एक प्रेस ब्रीफिंग की। फारूक अब्दुल्ला के साथ साबिक एमएलए हल्का इंचार्ज शोपियां और जनूबी कश्मीर के नायब सदर शेख मोहम्मद रफ़ी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दीगर सीनियर लीडरान भी मौजूद थे। फारूक अब्दुल्ला ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात की। उन्होंने कहा कि वादी में हालात मामूल पर नहीं है, अस्करियत पसंदी आज भी मौजूद है। वो उनकी आंखों पे जो ऐनक लगी है उससे वही दिखता है। उससे फारूक अब्दुल्ला क्या कर सकता है? देखिए, आतंकवाद है, कहाँ से आ रहा है? हमारे पड़ोसी से आ रहा है, और ये चलता रहेगा जब तक कि दोनों मुल्क बातचीत के टेबल पे नहीं आएंगे। नहीं खत्म होगा। मैं आपसे खून से लिख के दे सकता हूँ, नहीं होगा। और दोनों मुल्क मोहब्बत में रहें, तरक्की करेंगे। फारूक अब्दुल्ला ने इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि पुंछ में फ़ौज ने आम लोगों को हिरासत में लेकर ये कहा कि फ़ौज ने ये बावर कराने की कोशिश की उन्होंने अस्करियत पसंदों को खाना खिलाया, जबकि उन लोगों का कहना है कि उन्होंने ना ही अस्करियत पसंदों को खाना खिलाया और ना ही उनकी कोई मदद की। इसके बावजूद फ़ौज ने उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया और 3 नौजवान इस दुनिया से चल बसे, जबकि दीगर मज़दूरों को इस कदर ज़ख्मी कर दिया गया जो अब मज़दूरी के लायक नहीं रहे। फारूक अब्दुल्ला ने तशद्दुद का शिकार हुए ज़ख्मी मज़दूरों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा फराहम करने का मुतालबा किया। क्योंकि आतंकवाद है, इसमें कोई शक नहीं है, और आतंकवाद अभी भी है। आप देखते हैं कि हमारे फौजी जवान शहीद हो गए, अफसर शहीद हो गए, हमारे पुलिस के डीएसपीज और पुलिस के जवान शहीद हो गए। फिर ये आपने देखा अभी जो पुंछ में हुआ है और वहाँ पे आतंकवादी हमला हुआ, उसमें कई लोग जख्मी हुए। फिर फौज ने कई आदमियों को उठाया गांव से जिनका कसूर कुछ नहीं था, मगर वो कहने लगे आपने खाना खिलाया। उन्होंने कहा भाई हमने खाना नहीं खिलाया, हम इस बिल्कुल मुलविस नहीं है, मगर हुआ और ज़बरदस्त मारपीट भी गई उनकी, जिसमें के 3 इस दुनिया से चले गए, 2 या 3 बहुत ज़ख्मी हैं, वो अस्पतालों में, उधमपुर में हैं, राजौरी में हैं। अल्लाह जाने उनका क्या हाल होगा। जो सुरनकोट में हैं, अल्लाह का शुक्र है उनकी हालत उनसे बेहतर है, मगर अफसोस की बात यह है कि उनकी तरफ किसी ने तवज्जो नहीं दी है। वो बेचारे मजदूर हैं, अब क्या मजदूरी करेंगे जब उनकी टांगों वांगों पे, बाजुओं पे चोटें लगी हैं, कैसे करेंगे? इससे मैं आपकी मीडिया की से गुजारिश करूंगा कि ये मेरी बात सरकार तक पहुंचाएं कि इन लोगों को करीबन 5 लाख एक आदमी को। हंदवाड़ा में मुअज़्ज़ज़ एडिशनल सेशन कोर्ट हंदवाड़ा की तरफ से एक अहम फैसले का ऐलान किया गया है। FIR नंबर US 147, 149, 323, 302, RPC PS 128 के तहत ये फ़ैसला दिया गया है। फ़ैसला 9 मुल्ज़िमान की सज़ा पर मबनी है। इनमें से 3 को उम्र कैद की सज़ा हुई है, जबकि दीगर 2 को 3 साल कैद और बकिया 4 मुजरिमीन को 2 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई है। जिन अफराद को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है उनके नाम इस तरह हैं: बशीर अहमद मीर वल्द गनी मीर साकिन वरद बाला हंदवाड़ा, हबीबुल्लाह मीर वल्द गनी
میر ساکن وردبالا ہندواڑہ اور تیسرا ہے ولد حمزہ ساکن وردبالا ہندواڑہ. اور ان کو جن افراد کو آر پی سی 147302 323 اینڈ 148 کے تحت جرائم کے الزام میں سزا سنائی گئی ہے، ان کے نام اس طرح ہے. انہیں 3 سال قید کی سزا ملی ہے. محترم راجہ ساکن زوجہ منظور بیگ وردبالا، محترمہ فہیمہ زوجہ حبیب میر ساکن وردبالا ہندواڑہ. اور آر پی سی کے تحت جن افراد کو 2 سال کی قید کی سزا سنائی گئی ان کے نام ہیں رسول میر ولد غنی میر، حبیب بیگ ولد حمزہ بیگ محمد افضل، اور غلام رسول میر سالن. محترمہ مالا وردبالا ہندواڑہ کو ان کو بھی 2 سال کی سزا ملی ہے. دیکھیں یہ بات سچ ہے کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے یہ ہندوارہ کے لیے ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے، کیونکہ پہلی بار یہاں کوئی کنوکٹ ہوا ہے اور اس میں جہاں تک ہم نے اپنی طرف سے فیکٹ فائنڈنگز دیکھ لی تو یہ ڈیزرو کر رہا تھا. اس میں یہ قتل ہوا تھا اور ان کو آج انصاف ملا. اس سے ہمیں بہت خوشی ہے کہ آخرکار انصاف ملا ہے کسی کو. ریٹ آف لا یہی کہتی ہے کہ قانون کا ایک لوگوں کو خوف رہنا چاہیے. کوئی بھی آدمی قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لے. قانون کے جتنے بھی پہرے دار ہوتے ہیں ان سے رابطہ کریں. 2009 سے اس میں ہم نے گواہ لیے ہیں، کراس کیا ہے. اس میں بہت محنت لگتی ہے، خاص کر ہمارے جو پی پی صاحب ہے تاسیم بشیر بلتی صاحب، اس نے زبردست اس میں کی ہے. اس نے ایک تاریخی فیصلہ سنا ہے. تاریخی کے ان کا تو حق بنتا ہے کیونکہ جو مظلوم تھے ان کو تو حق ملا اپنا. شیو سینا نے مطالبہ کیا ہے کہ دوبارہ منظم جموں کشمیر کا پہلا الیکشن بیلٹ پیپر کے ذریعے کرایا جائے تاکہ لوگوں کی خواہشات کو پورا کیا جا سکے. کشمیر کے ضلع اکائیاں تشکیل دی گئیں، سینکڑوں افراد نے پارٹی میں شمولیت اختیار کی. شیو سینا یو بی ٹی جموں کشمیر یونٹ نے مرکزی حکومت پر کھوکھلے وعدوں کا الزام لگایا اور مرکزی حکومت کو چیلنج کیا کہ وہ دوبارہ منظم جموں کشمیر میں پہلے اسمبلی انتخابات بیلٹ پیپر کے ذریعے کرائے. اس کے ساتھ آئندہ تمام انتخابات میں عوامی مسائل کی تکمیل کے عزم کے ساتھ حصہ لینے کا اعلان کیا گیا. پارٹی کے ریاستی سربراہ منیش ساہنی کی موجودگی میں آج منعقدہ ایک پروگرام میں سینکڑوں مقامی لوگوں نے پارٹی میں شمولیت اختیار کی اور کشمیر ضلع اکائیوں کی تشکیل کا اعلان کیا. منیش ساہنی نے اپنے خطاب میں بی جے پی لیڈروں پر طنز کیا اور کہا کہ حال ہی میں 3 ریاستوں میں جیت درج کرنے کے بعد بی جے پی لیڈر زور زور سے مودی کی گارنٹی کا ڈنکا بجا رہے ہیں، لیکن جموں کشمیر کی تنظیم 9 پر ریاست کی دہشت گردی سے آزادی کی جلد بحالی، بے روزگاری کا خاتمہ، خالی اسامیوں کو پر کرنے، کشمیر میں فلم سٹی سمیت کشمیری پنڈتوں کی بحالی سمیت درجنوں ضمانتیں اور وعدے کیے گئے ہیں جو کہ 4.5 سال کے طویل عرصے کے بعد حاصل ہوئے. کھوکھلے اور محض الفاظ ثابت ہوئے ہیں. یہ جموں کشمیر کے لوگ شدید مایوسی کا شکار ہیں. جموں کشمیر کی موجودہ صورتحال پر فکر مند پارٹی کے قومی صدر عزت مآب ادھو صاحب ٹھاکرے کی ہدایت کے مطابق ہم آئندہ تمام انتخابات میں عوامی مسائل اور امنگوں کی تکمیل کے عزم کے ساتھ حصہ لیں گے. ساہنی نے کہا کہ ہماری قرارداد بہتر تعلیم، صحت کی سہولیات کے ساتھ ساتھ مقامی نوجوانوں کے لیے نوکریاں اور تعلیمی اداروں میں ریزرویشن، مفت بجلی اور پانی، جموں کشمیر کو ٹول فری اور عارضی ملازمین اور آشا ورکروں کے مطالبات کو پورا کرنا ہے. ساہنی نے مزید کہا کہ ان کی الیکشن کمیشن سے اپیل ہے کہ دوبارہ منظم جموں کشمیر کے پہلے اسمبلی انتخابات بیلٹ پیپر کے ذریعے کرائے جائیں. کیا گیا ان ضلع اکائیوں کے ساتھ ساتھ سینکڑوں لوگوں نے آج یہاں پر شیو سینا کا دامن تھاما. آج کی ہمارا یہاں پر جو آنے کا مکھیہ کارن تھا وہ تھا، دیکھیے گارنٹیوں کو لے کر آج کل بہت پرچار کیا جا رہا ہے. 3 راجیوں میں چناو جیتنے کے بعد بی جے پی کے تمام نیتا آج مودی گارنٹیوں کا پرچار کر رہے ہیں، ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں، کیندر سرکار کی گارنٹیوں کا ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں، مگر شاید وہ یہ بھول گئے ہیں وعدے تھے جموں کشمیر کو جلد اس کو روزگار دینے کے، وہ وعدے تھے کشمیری پنڈت بھائیوں کی گھر واپسی کروانے کے. آج جموں کشمیر کی سابق وزیر اور جنرل سیکریٹری بی جے پی جموں کشمیر سنیل شرما کا کشتواڑ کے دور افتادہ علاقے کنٹوارہ کا دورہ کے دوران ان مختلف دیہات کے مقامی لوگوں نے بی جے پی کی جنرل سیکریٹری
सुनील शर्मा का वाहिला इस्तकबाल किया। शर्मा ने मकामी लोगों के मसाइल सुने। उन्होंने इलाके कंटवारा के लोगों को यकीन दहानी कराई कि जो भी अवामी मसाइल हैं इनको तरजीही बुनियाद पर हल किया जाएगा। यूथ कांग्रेस के रियासती जनरल सेक्रेटरी और इंचार्ज हेडक्वार्टर कश्मीर उमर फैयाज ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस ने जो भारत जोड़ो यात्रा की थी उसमें भी हमने महंगाई का मुद्दा उठाया और आजकल के नौजवान बेरोजगारी की वजह से गलत कामों में मुब्तला हो रहे हैं। चल रही है, पार्लियामेंट में भी तानाशाही चल रही है। हम लोगों ने, कांग्रेस वालों ने, हमने सिर्फ जवाब मांगा है अदानी के लिए और मणिपुर के लिए। और जो मोदी सरकार जो है, बीजेपी सरकार जो है, वो दोनों चीजों के लिए पीछे हट रही है और हमें और देश के लोगों को जवाब नहीं दे रही है इस चीज के लिए। और उसकी वजह से इन लोगों ने डिस्क्वालीफाई किया 150 एमपीज को। नहीं होना चाहिए डेमोक्रेसी में। जब मैंने वो सुना, मेरे को लगा कि जो वो बंदा था, एक नामावरी कंपनी है वो, लेकिन उनको पता नहीं था। वहां पे हमारे ऑनरेबल एक्स एमएलसी थे वहां पे, प्लस जो उनको शायद पूरा मतलब वो नॉलेज भी नहीं था कि हमारी। हकीम जावेद जो कि डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी शोपियां के प्रोविजनल सीनियर लीडर शोपियां हैं, आज उन्होंने ज़िले शोपियां के केलर ब्लॉक का दौरा करके यहां कई तरक्याती कामों का जायज़ा लेकर आम लोगों से मुलाकात की। इस दौरान आम लोगों ने अपने इलाकों के मसाइल हकीम जावेद के सामने रखे, जिन्हें हकीम जावेद ने जल्द अज जल्द आला अफसरान तक पहुँचाने और उनके हल की यकीन दहानी कराई। इस दौरान उन्होंने केलर ब्लॉक ऑफिस का भी दौरा किया, जहाँ उन्होंने पीडीओ के साथ बातचीत की। हमें ज़मीनी सतह पर पहुंचाने के लिए हम डोर टू डोर ये कोशिश कर रहे हैं कि पूरी कोशिश कर रहे हैं कि चाहे डेवलपमेंट का निज़ाम हो, चाहे पीएमए के केसेस का निज़ाम हो, चाहे राशन का मसला हो, चाहे वाटर सप्लाई का मसला हो, चाहे बिजली का मसला हो, इसको उजागर करने में हमें अपनी तरफ से कोई कसर बाकी नहीं रखनी चाहिए। एज ए नौगाम मावर में एक रिहायशी मकान में आग लग गई, जिसके सबब पूरी इमलाक जलकर खाकिस्तर हो गई। तफसीलात के मुताबिक सरहदी ज़िले कुपवाड़ा के नौगाम इलाके में एक रिहायशी मकान में आग लगी थी, जिसके नतीजे में लाखों रुपए की घरेलू सामान राख के ढेर में तब्दील हो गया। एक अहलकार ने बताया कि मोहम्मद मजलूम मीर के घर में पुरस्रार हालत में आग लगी। आग इस कदर भयानक थी कि जिसने देखते ही देखते पूरे मकान को अपनी लपेट में ले लिया। वाक़े के फ़ौरन बाद जम्मू कश्मीर पुलिस और फायर टेंडरों के अहलकारों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में कामयाबी हासिल की। उधर मकामी लोगों ने बताया कि गांव मस्कूरा का राब्ता पुल न होने की वजह से फायर टेंडर गाड़ी को यहां तक पहुंचना मुश्किल हुआ। उन्होंने ज़िला इंतज़ामिया से मुतालबा किया कि गांव के पुल पर मरम्मत का काम फौरी शुरू किया जाए। यहाँ पर एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ जिसमें एक मकान जो है वो बिल्कुल खाकिस्तार हो गया, जिसमें एक शख्स यहाँ के रिहायशी मोहम्मद मजलूम मीर की तमाम प्रॉपर्टी जो है वो जल कर राख हो गई। लेकिन फायर ब्रिगेड ने जो है अपनी तरफ से ज़बरदस्त कोशिश की, लेकिन यहाँ पर पुल के न होने की वजह से फायर ब्रिगेड जो है वो भी वक्त पर नहीं पहुँच सकी और वो भी नाकाम रही इसको आग में इब्तदा में कंट्रोल करने में। उसमें फायर ब्रिगेड की गलती हम नहीं कह सकते, लेकिन एक बात सबसे बड़ी जो कमी जो है वो पुल। डायरेक्टर हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम कश्मीर महमूद अहमद शाह ने आज बिलवाड़ श्रीनगर में एक मौसम सरमा की नुमाइश का इफ्तिताह किया। डायरेक्टर इंडस्ट्रीज़ एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट कश्मीर की मौजूदगी में डायरेक्टर दस्तकारी, डायरेक्टर हैंडीक्राफ्ट्स हैंडलूम कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन और असिस्टेंट डायरेक्टर हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम श्रीनगर मौजूद थे। दोनों की मदद के लिए दस्तकारी और हैंडलूम सेक्टर के मुख्तलिफ दस्तकारियों के नमूने दिखाने वाले 17 मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए गए हैं। इस मौके पर खिताब करते हुए डायरेक्टर हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम कश्मीर ने आगाज़ के दिन होने वाली फ़रोख्त की मकदार पर अपने इत्मीनान का इजहार किया और उम्मीद ज़ाहिर की कि ये नुमाइश दस्तकारी बरादरी के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी साबित होगी। नए साल पे जो है टूरिस्ट फुटबॉल बुलवाड़ पे काफ़ी अच्छा रहता है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे ये एग्जीबिशन लगाई है ताकि
यहाँ पे जो है हमारे आर्टिसंस को डायरेक्टली जो है हम उनको मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज़ फराहम करते हैं। तो यहाँ पे हम जो अपने आर्टिसंस को, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना चाहते हैं ताकि जो न्यू ईयर का रश हो उससे हमारे आर्टिसंस या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी फ़ायदा ले पाए। तो इसी सिलसिले में हमने ये 10 दिन की एग्जीबिशन यहाँ स्टार्ट की है। से अभी मार्केट है तो ठीक ही चल रहा है, शुक्र अल्लाह का, ठीक ही चल रहा है, सेल हो रही है। जिस हिसाब से अभी मार्केट है उस हिसाब से चल रहा है कि बहुत अच्छा होगा। कुशन कवर है, पर्दे हैं, बेड कवर है, पर्स है। सरकार की तरफ से जैसे स्टॉल्स लगे हैं तो कश्मीरी कल्चर की जितनी भी जो चीज़ें बनी हैं आप देख रहे हैं, तो क्या लग रहा है आपको? बहुत अच्छा है और चीज़ें भी अच्छी हैं, सिलेक्टेड चीज़ें हैं। तो बहुत अच्छी चीज़ अगर सरकार ने किया है कि क्वालिटी के हिसाब से जो बाहरी लोग आते। और आखिर में एक नज़र सुर्खियों पर। दिल्ली से कटरा वंदे भारत एक और ट्रेन का आगाज, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दिखाई हरी झंडी। एलजी सिन्हा ने कटरा में किया खैर मकदम। पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती को पुंछ जाने से रोक दिया गया। पुरअसरार हालत में हलाक होने वाले अफराद से के अहल खाना से मुलाकात के लिए जाना चाहती थी पुंछ। जम्मू कश्मीर में अभी भी अस्करियत पसंदी है मौजूद और जिन्हें लगता है कि हालात ठीक हैं उनकी आंखों पर ऐनक लगी है। फारूक अब्दुल्ला का बयान। शदीद जख्मी मजदूरों के लिए मुआवजे का किया मुतालबा। हंदवाड़ा में मुअज़्ज़ज़ एडिशनल सेशन कोर्ट हंदवाड़ा की तरफ से एक अहम फैसले का ऐलान। दोबारा मुनज़्ज़म जम्मू कश्मीर का पहला इलेक्शन बैलेट पेपर के जरिए कराया जाए ताकि लोगों की ख्वाहिशात को पूरा किया जा सके, शिवसेना का मुतालबा। जेकेएल डायरी में आज बस इतना ही, इजाजत दीजिए, आदाब।